शिवरात्रि से चलता है और मेन जो मुख्य है हमारे शिवरात्रि के महाराज निकलते हैं उदासनाथ बाबा के जो भक्त हैं वो चलते हैं और ये अमावस्या को मेला लगता है यहाँ। तो शिवरात्रि से ही मेला चलता है, तो लोगों की मतलब आस्था है और ये बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। बनीवाला बाबा का जो मेला लगता है उदासनाथ के नाम से आता है, उदासनाथ मंदिर बनीवाला बाबा। तो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक समझ लीजिए? तो ये है 18 से 20, 21 को मतलब इसका दंगल है, 21 तक समझो। अच्छा हाँ। तो 21 को दंगल कहाँ पर जुड़ेगा जी? दोंगल गांव में जो ग्राउंड है स्कूल, उसमें मतलब दंगल होगा। अच्छा 21 को जी। और 18 से और 20 तक यहाँ जो हमारा ये पवित्र स्थान है बनी मंदिर, तो यहाँ जितने भी भक्त लोग हैं वो सब आते हैं, जिनकी आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है और ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ सभी भक्त लोग आते हैं और उनकी आस्था के मतलब प्रतीक है बनी वाले मंदिर। कार्यक्रम है, एक तो रात को शिवरात्रि जो होती है जो मेन है, उस रात को हमारे जो महाराज निकलते हैं रात को, ठीक है जी, वो निकल के आते हैं, फिर सुबह मतलब वो मंदिर मतलब जो है मेला लग चलता है। कौन सी तारीख की पड़ रही है? शिवरात्रि हमारे यहाँ 19 की है। हाँ, लेकिन 18 की भी चल रही है, लेकिन मेन जो 19 है। मंदिर के प्रांगण के बाहर जोहड़ टाइप वो बनी हुई हैं, खाई टाइप बनी हुई हैं, उनमें से लोग मिट्टी निकालते हैं और उसको खांड बोलते हैं, वो क्या रहस्य है? ये अब तो इसमें बहुत कुछ लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि जब से अब राजनीतिक लगा लो या कुछ ऐसे कारण लगा लो, एक पावर हाउस की जगह जब से इसमें आई है तो बहुत पेड़ काटे गए हैं। दूसरा, एक हमारा कुंडा था, एक था जनौली का कुंडा, एक अलावलपुर का कुंडा। तो अलावलपुर के कुंडा में वो बनवा दिया तालाब। अब तालाब बनने से वो सारी चीज़ें बनी की जो चीज़ें हीस वगैरह, झाड़ झूठे वगैरह, वो सब चीज़ें हटानी पड़ी। हटाने में उनको तालाब बनाना पड़ा। तालाब बनाया तो वहाँ से करना। अब तालाब में भी कई लोगों की, दरअसल में बाहर के लोग थे, पानी का ऐसा आभार था, एकदम से 5 फुट का पानी उसमें भरा रहता था, तो लोग समझते थे थोड़ा पानी है। तो कई लड़कियों की मौत भी हुई थी, वो बड़ी दुख की बात है। उस टाइम पे कई लड़के बाहर के ही थे, गांव का तो कृपा रही है परमात्मा की, लेकिन बाहर का व्यक्ति आके डूबा, 2-3 व्यक्ति। तो नमस्ते, वो भी जो है उसमें बड़ा फैक्ट है। तो अब वो सूखा पर आए पुराने समय में। और खांड वाली जो बात है, ये जब ही बाबा ने बताया था कि जैसे गांव में कोई गलती कर देता था तो यूँ कहे कि भाई 4 पासी या 10 पासी खोद के आना, जब तेरी जो है सारी चीज़ें माफ़ होंगी। तो एक खांड का नाम ऐसा है कि भाई हर व्यक्ति को एक खोज से, ऐसे फावरे से, चाहे हाथों से, ऐसे खोद के वो हाथी समान हो गए थे कुंडा, बहुत नीचे। और आज भी हैं वो, एक तो जो जनौली वाला कुंडा बोलते हैं वो आज भी है, लेकिन उसमें से जो है अब तरीक़ा से खांड खोदते हैं, लेकिन पहले तो हाथ से ही उठा के गोंदा बना के बाहर डालते थे। तो एक परंपरा है भाई, खांड निकालने जैसे मिट्टी तो नहीं कह सकते, तो इसलिए कोई नाम ऐसा रखा है भाई खांड निकालते हैं। तो जैसे नाम पड़ा बनी वाले बाबा, यानी कोई उस टाइम पे, पुराने टाइम पे बन रहा होगा वहाँ पर? हाँ, बहुत बड़ी बन था और हमने भी देखा है बन, कई किलो के भीतर बन था। लेकिन लोगों ने, जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, उन्होंने भी कुछ उनको तोड़ा तारी में, यानी कि थोड़ा दबाने की कोशिश की है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। तो बहुत कम दायरा वहाँ पे रह गया है। और बहुत लोगों ने, हमने देखा था, हम जाते थे जब बनी के, तो मेले पे जो परिक्रमा लगाते हैं, हम पेट पलाइयाँ लगाते थे, तो उसमें हम पीलू वगैरह, डूंगरियों में पीलू लगते थे, पहले जेठवारों में पीलू लगते थे, बेर भी लगते थे, हीस के जो हीसा वो होते हैं, हीस के वो भी खाते थे। मतलब बहुत बड़ा जंगल था और बहुत बड़ा, एक ऐसा लगता था कि हाँ एक्चुअल में ही बनी वाला और बनी है। लेकिन आज तो बनी सी, क्योंकि ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, या तो ये आधुनिक, जैसे जनसंख्या बढ़ी या जैसे जैसे विकास हुआ तो बनी कहीं आम लोगों से दूर हो गई। हाँ, बनी आम लोगों से दूर हुआ है, बिल्कुल दूर हुई है। और इसमें किस तरीके से मतलब जो काम किया जाता है, एक भाई अब तो देखो गौशाला भी बनी है,
इधर मंदिर का दायरा भी थोड़ा बढ़ाया है, परिक्रमा भी बनी है। तो अब परिक्रमा के अंदर तो अब तो कोई कब्जा वगैरह वैसा तोड़ाफोड़ी ना होगी, लेकिन सड़क बन गई तो ठीक रहा है। लेकिन अब बनी तो छिन्न भिन्न हुई है, क्योंकि वो पेड़ नहीं रहे। जब सैकड़ों साल पुराने पेड़ हमें दिखते थे, पातली के पेड़, एक पातली पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़ होता था, लेकिन आज वो सारे लुप्त हैं। डूंगर, कीकर, हीस, छौकर, ये सारी चीज़ें सब लुप्त हैं। जो कि बनी का मतलब ही ये है कि भाई ये चीज़ें पुराने रूप से अब एक हजारों हजारों साल थे। आप देखिए निधि वन में वो आज तक भी बनी हुई हैं, लेकिन वो कैसे समेट कर रखी हैं ये तो वो जाने। लेकिन हमारे यहाँ कोई देख रेख इस तरीक़ा की नहीं है। जिसके हत्थे चढ़े वो पेड़ कटवा दिए, जिसके हत्थे चढ़े वो नष्ट करवा दिए, कहीं कुछ करा दिया, कुछ करा दिया। तो पेड़ तो कटे हैं। अब बनी ना कह के तो खाली मंदिर दिखाई देता। अब तो मंदिर ही दिखाई देता है। सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं इस आधुनिक युग में। बहुत लोगों ने किसने ये किया, कैसे किया, वैसे तो गलत है। लेकिन बनी का दायरा होता है तो बनी होती है। जहाँ पुरानी चीज़ें होती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम दिनेश है जी, गांव रूंदी है। और क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में बताइए? मान्यता ये है जी, जो भी दिल से यहाँ अरदास की जाती है वो सारी पूरी हो जाती हैं। जैसे कि नौकरी की, बच्चे की, और कोई काम रहता हो उसमें बाबा की पूरी कृपा होती है। यहाँ बाबा बैठे हैं, लाडली दास फलहारी बाबा का भी स्थान है यहाँ पे। नरेश बाबा हैं, काफ़ी सिद्ध पुरुष रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपके साथ भी कोई ऐसा वाक्य बीता है जो जिससे आपको मंदिर हाँ जी, की आस्था बढ़ी हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो ये लड़का है माधव, तो हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वरदान नर्सिंग होम है, परवल का काफ़ी मशहूर नर्सिंग होम है, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो 2 महीने जैसे प्रेगनेंसी को हो गए थे, तो उन्होंने फिर भी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जो हमारी कनिका चेची हैं, उन्होंने ये बोल दिया था कि 50-50 चांस है, कोई गारंटी नहीं है कि मतलब ये ग्रोथ होगी बच्चे में। तो हम फिर यहाँ पे बाबा के शरण में आए थे और बाबा ने अपना जो आशीर्वाद दिया था और झाड़ा लगाया था, गंडा किया था। उस दिन से कोई दिक्कत नहीं हुई हमारी, पूरी डिलीवरी टाइम तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? मेरा गाँव रूंदी है, ब्राह्मण, रूंदी ब्राह्मण के नाम से मशहूर रूंदी गाँव। का नाम योगिता है। अच्छा, साथ में और कौन आया आपके? हाँ, ये हमारी भाभी हैं, मम्मी हैं, मेरा भतीजा है। अच्छा, तो आप मंदिर में उसके बाद माधव की उम्र क्या हो गई अब? माधव की उम्र 4 महीने। 4 महीने। अच्छा, मंदिर में उसके बाद कब आए हो आप? आते ही रहते हैं जी, हर संडे को भी आते हैं, महीने में आते हैं। आस्था बढ़ गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की आशीर्वाद है ये। और भी बहुत काम पूरे हुए हैं। हमारी बहन हैं यहाँ लालपुर गांव में, यहीं पे, उसकी भी काफ़ी पास फलीभूत हो रहे हैं बाबा के आशीर्वाद से। उन्होंने ही हमें यहाँ का रास्ता दिलाया था, दिखाया था, वही हमको लेके आए थे यहाँ पे। योगिता जी, जैसे कि आपके इन्होंने बताया कि आस पूरी हुई है, तो आपकी मंदिर के प्रति, बाबा के प्रति कितनी आस्था बढ़ी है? आस्था तो बहुत बड़ी है। मतलब कोई यही है, मतलब दिल से चाहे तो कोई भी इष्ट देव हो, कोई दिल से चाहे तो हर कोई मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है। बहुत आस्था। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।